喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さん वाइडल हिट एपिसोड 83 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेहुन अब फाइनली उस जगह तक पहुंच चुका है जहां पे उसे सारे के सारे जो किडनैप हुए बच्चे हैं वो मिलते हैं, पर वहीं पे वो मिलता है जोशुआ से और दोनों मिलकर फाइट करने के लिए अब तैयार होते हैं। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को उनके सामने। वो देखते हुए कहते हैं वेल चलो देखते हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों को मारेगा वही होगा विनर। ये सुन के जोशुआ भी एक्साइटेड होता है, फाइट के लिए तैयार होता है, पर तभी तेहुन उसे रोकता है और कहता है सारे बच्चों को पहले जाने देना है। पर जोशुआ कहता है अरे उसमें हमारा क्या वो सच में मैटर करते हैं? तेहुन कहता है नहीं, उनके वजह से और ज्यादा मुश्किलें होंगे, इससे अच्छा उनको जाने दिया जाए। और उसके बाद चलो काउंट करना चालू करते हैं। रनवे फैम के मॉम को देखते हैं, उसी के साथ यूना को और बाकी सारे बच्चों को देखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, इसीलिए उसको भी इन लोगों को ले जाने में बहुत मुश्किल हो रहा था। वो लोग जाना चाहते थे। ये देख के हम देखते हैं दो बंदे उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए आते हैं, तुम लोगों को जाने के लिए किसने कहा? तुम लोग कहीं भी नहीं जा रहे हो। पर वो बंदा आगे आता है, तभी देखते हैं जोशुआ उसे बहुत जोरदार एक पंच मारता है और तेहुन को कहता है अपना बॉडी काउंट रेडी रखना। तभी वहाँ पे हम और कुछ बंदों को देखते हैं। एक बंदा कहता है ये बच्चे आखिर है कौन? पीछे से आवाज आता है कोई आइडिया नहीं है, आई थिंक कि वो हमारे मर्चेंडाइज को ले जाना चाहते हैं। वही बंदा कहता है हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ठीक है अब जाओ मारो उन्हें, जो करना पड़े करो, एक साथ जाओ, ग्रुप होके अटैक करो। वो बस दोनों बच्चे हैं। और ऐसा ही देखते हैं वो लोग सारे मिलके उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, दौड़ने लगते हैं। पर तेहुन और जोशुआ मिलके आसानी से उन सबको मारते हुए जा रहे थे। तभी जोशुआ कहता है ये लोग अगर ऐसे ही आते जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर तभी तेहुन बहुत खतरनाक तरीके से ऊंचा जंप करता है। ये देख के जोशुआ तक बहुत हैरान होता है। तेहुन जब ऐसे जंप करते हुए मारता है, वहाँ पे जो विलेंस थे वो भी उसकी ये जंप देख के इम्प्रेस होते हैं। तेहुन उनको ऐसे मारते हुए रास्ता बनाने के बाद कहता है ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो। पर मॉम कहती है और तुम्हारा क्या तेहुन, क्या ये जगह और ज़्यादा डेंजरस नहीं है? तेहुन कहता है हाँ उतना सेफ तो नहीं है, पर फिर भी। ये सुन के मॉम जाना नहीं चाहती थी, पर तभी वहाँ पे एक बंदा आके अटैक करता है। तेहुन अपने मॉम को उस बंदे से बचाते हुए उसको बहुत खतरनाक तरीके से एक किक मारता है। और ये देख के हम देखते हैं उसके मॉम यानी रनवे फैम की मॉम वो जाते हुए कहती है ठीक है संभाल के रहना तेहुन। तेहुन कहता है मेरे रास्ते में मत आइए और यहाँ से जाइए। सीन शिफ्ट होता है कहीं और किसी दूसरे ही जगह में दिखाया जाता है। एक बंदा कहता है मिस्टर माँ आप बहुत दूर से हमारे साथ मिलने के लिए आए हैं। वो उनसे बहुत अच्छे से बातें करने लगता है। तभी मिस्टर माँ को देखते हैं। वो कहता है क्या तुम सच में वही आदमी हो जिससे मैंने फ़ोन पे बात की थी? ये सुन के वो हंसता है और कहता है क्या आप ये क्या कह रहे हैं? सच में मैं वही हूँ ना, क्या आपको अच्छे से दिखाई नहीं देता क्या? ये सुन के मिस्टर माँ कहता है क्या कहा तूने? और ये सुनते ही हम देखते हैं वो बंदा कहता है देख क्या रहे हो, मारो उसे। और दूसरे बंदे हम देखते हैं उसे चाकू मार देता है, जो कि डायरेक्टली उसके पेट पे जाके लगता है। वो बंदा उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है तुम्हारे जैसे बंदे बहुत आसानी से सब कुछ मान लेते हैं, तुम्हें शायद फॉरेन कंट्री में आके और ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था, तुम्हारी ग्रेड उसी ने तुम्हें हराया। और कुछ कहता, तभी देखते हैं मिस्टर माँ उसे पकड़ता है, वही जमीन पे जोर से स्लैम करता है और कहता है क्या कहा तूने? मेरा ग्रेड? तुझे पता है ना मैं तेरे जैसे बहुत सारे बंदों से भिड़ता हूँ मिलता हूँ, क्योंकि तुझे मेरे बैकग्राउंड के बारे में तो पता ही होगा। उस बंदे को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा डर चुका है। मिस्टर माँ के हाथ में हम चाकू देखते हैं। वो कहता है तुझे क्या लगता है मैं इतने दिन यहाँ तक कैसे सरवाइव कर लिया? वो बंदा सोचता है कैसे आखिर उसने सरवाइव कर लिया। वो कहता है मैंने बहुतों को मारा है जिसने कि मुझे डिसरेस्पेक्ट किया था। और तभी देखते हैं वो उस बंदे को बहुत खतरनाक तरीके से बाहर की तरफ फेंकता है। उसके पंटर्स उसे कहते हैं बॉस आप ठीक है ना? वो कहता है बिल्कुल ठीक हूँ। वो लोग कहते हैं हम लोग इनका क्या करें, क्या इन्हें मार दे? पर वो कहता है नहीं, उससे और ज़्यादा मुश्किलें होंगी, तुम अपना काम करो, उसके बाद इनका जो करना है करो। वो सोचता है अब समय आ चुका है, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊँ। सीन शिफ्ट होता है। एक बंदा कॉल करके बॉस को कहता है बॉस आप आ रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। वो मिस्टर माँ को सब कुछ समझाता है
सब कुछ सुनने के बाद वो कहता है क्या 2 बास्टर्ड वहाँ पे आ चुके हैं और वो तुम्हारे ही ग्रुप के साथ छुपे हुए थे, तो फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, मारो उन्हें। वो बंदा ये भी समझाता है बॉस वो देख के लगते हैं बच्चे, पर दरअसल वो बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग नंबर में बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम उन्हें हरा नहीं पा रहे हैं। तभी देखते हैं मिस्टर मा की ड्राइवर कहता है कि मैं और फास्ट जाऊं, और वो कहता है अगर हमारी गाड़ी फुल स्पीड में भी जाएगी फिर भी हमें 2 घंटे लग जाएंगे वहाँ पे जाने में। और दूसरे बंदे को कहता है ठीक है तुम्हारा काम है वेयर हाउस को प्रोटेक्ट करना, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, तुम्हें पता है ना हमारी गुड्स हमें उन्हें संभाल के रखना होगा। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम कुछ और बच्चे को बंधे हुए देखते हैं। वही पे एक लड़की कहती है हाँ लगता है कि बाहर कुछ हुई है। हम जिस बंदे ने कंप्लेन की थी उसकी बहन को हम देखते हैं। दूसरी तरफ जोशुआ को देखते हैं, वो मारते हुए कहता है 7 8 तुम्हारा कितना हुआ। पर तेहुन अब तक 9 तक पहुंच चुका है। वो बहुत ही स्पीड से मार रहा है, जो देख के जोशुआ तक बहुत ज़्यादा हैरान हुआ है। उसको ऐसे फाइट करते हुए देख के जोशुआ को याद आता है जब हेसु सियोंग से तेहुन का थोड़ा सा फाइट हुआ था, और वो सोचता है तेहुन सियोंग वो कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। तेहुन भी उससे कहता है तुम्हें फाइट करने से कौन रोक रहा है, जल्दी से फाइट करो और अपना नंबर गेन करो। पर तभी सामने और 2 बंदे आते हैं जो कि खुद को बहुत बहुत स्पेशल साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे। पर तभी वो जब उनको मारने के लिए आगे आते हैं, जोशुआ एक ही बार में एक बंदे को मारता है दूसरी तरफ। ये देख के जब दूसरा बंदा उसको देखने लगता है, तेहुन कहता है हे ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है कहाँ देख रहे हो तुम। वो बंदा बस अपने सामने तेहुन को उड़ते हुए देख रहा था और सोचता है आखिर ये सारे बंदे है कौन। तेहुन भी उस बंदे को नॉकआउट कर देता है वहीं पे, और उसके बाद वो लोग दरवाजे को खोलते हैं और गोडाउन के अंदर जाते हैं। पर जब जाते हैं वहाँ पे देख के शॉक होते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तेहुन सोचता है मैंने एक्सपेक्ट किया था वो लड़की कम से कम यहाँ पे अंदर होगी। पर तभी वहाँ पे जोशुआ को एक क्लोथ मिलता है, एक हुडी मिलता है। तेहुन कहता है रुको ये मुझे देखने दो। जब वो अपने हाथ में लेता है और मोबाइल पे उसी लड़की की फ़ोटो देखता है कि ये जो हुडी है उसी लड़की की है। इसका मतलब वो लोग यही थे, पर उन लोगों को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। तभी देखते हैं बाहर से एक बंदा आता है, उस गोडाउन के दरवाजे को बंद कर देता है, और ये नंबर 4 था। वो बॉस को कॉल करके कहता है बॉस हमने उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया है, अब मैं क्या करूं। वो कहता है देखो सारे बच्चे वहाँ से भाग चुके हैं, शायद जल्दी ही वहाँ पे पुलिस भी आ जाएंगे, तो फिर उस जगह को हम और यूज़ नहीं कर सकते। और ये कहते ही हम देखते हैं दूसरी तरफ उस गोडाउन में बाहर से बहुत सारे लोगों को पेट्रोल को गोडाउन के ऊपर फेंकते हुए। ये जो सेंट था जोशुआ को मिलता है। जोशुआ सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो लोग कुछ और करते। उससे पहले ही हम देखते हैं उस जगह को पूरी तरह से जलाया जाता है, और वो जगह इंस्टेंटली पेट्रोल होने की वजह से पूरी गोडाउन में आग लग जाते हैं। बॉस कहते हैं अगर हम उस जगह को यूज़ नहीं कर सकते पूरे जगह को जला दो। कुछ देर बाद हम देखते हैं नंबर 4 उस गोडाउन को जलते हुए देख रहा था, और इसका कवर वो अपने बॉस को देता है कि सब कुछ जल चुका है, और ऐसा मैंने करा है कि इसे देख के लगे कि ये एक एक्सीडेंट है। बॉस कहता है ठीक है फिर मैंने तुम्हें जो जगह के बारे में बताया था उस जगह पे आके मिलो। नंबर 4 सामने देखते हुए सोचता है क्या मॉरल्स थे वो, उनको लगता है सब कुछ नॉर्मली ऐसे ही काम करता है, उनको पता नहीं था कि वो लोग किसके साथ पंगा लिए हैं। दूसरी तरफ घर के अंदर देखते हैं, गोडाउन के अंदर देखते हैं तेहुन बार बार दरवाजे को लात मारे जा रहा है, खोलने की कोशिश कर रहा है पर वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। दूसरी तरफ नंबर 4 बाहर से चले जाने लगता है। कुछ देर बाद तेहुन हाफ जाता है और कहता है नहीं कर पा रहा हूँ, ये दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, हाँ चाहे मैं कितना भी कोशिश करूँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं ऐसे ही करता रहूँगा तो जल्दी मेरे अंदर की हवा निकल जाएगा। पर तभी वो और कुछ कहता है। उसके मुंह पे हम देखते हैं जोशुआ एक कपड़ा दे देता है और कहता है इसे रखो, नहीं तो ये जगह जलने से पहले ही जहरीली हवा से हम मर जाएंगे। जोशुआ और तेहुन दोनों को देखते हैं अपने मुंह और नाक को कपड़े से ढकते हुए। वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं, अपने आप को नीचा कर लेते हैं। तेहुन को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जोशुआ से पूछता भी है कि वो ये सब क्या कर रहा है, क्यों ऐसा करने के लिए कह रहा है। जोशुआ कहता है अगर हम लोगों ने ज़्यादा कुछ किया तो जल्दी कोई फोर्स या फिर कुछ भी आने से पहले ही हम मर जाएंगे, तो फिर वेट करो। वो दरवाजे तक को दिखाता है और कहता है
उस दरवाजे को देखो, तुम्हें लगता है हम लोग वहाँ पे जा पाएंगे, उस डोर को खोल पाएंगे? यहाँ तक कि वो एक बार के लिए सोचते हैं कि कॉल करके किसी को बता दे, पर जब अपना मोबाइल खोलता है देखता है कि फ़ोन पे कोई भी नेटवर्क नहीं था। पर तभी बाहर से पानी आके उनके ऊपर गिरता है। ये उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, पानी आखिर कहाँ से आया। जोशुआ कहता है ये कोई मिराकल है क्या? पर तेहुन कहता है नहीं, ये खिड़की से आया। तेहुन वहाँ पे देखता, तभी बाहर से आवाज़ आता है, तेहुन तेहुन। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर दिखाया जाता है। बाहर देखते हैं उसी रनवे फैम की मॉम को, जो कि बकेट में करके पानी लेके बाहर से फेंकने लगती है और चिल्लाने लगती है, तुम वहाँ पे हो ना, अंदर हो ना, बताओ कि तुम जिंदा हो। वो पानी बार बार फेंकने लगती है और वो बार बार चीखने लगती है, क्या हो रहा है वहाँ पे, और अपने क्लोथ्स उनको भिगा के रखो, मैं और पानी लाती हूँ। तभी तेहुन अंदर से कहता है, हाँ मैं जिंदा हूँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं है ना? वो कहती है बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेहुन सोचता है नहीं, वो झूठ बोल रही है। तभी देखते हैं पानी ख़त्म होने के वजह से वो दौड़ के पानी लाने के लिए जाती है। तेहुन सोचता है नहीं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बाहर की हालत भी कोई अच्छा नहीं है और हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं। बाहर भी चारों तरफ बहुत ज़्यादा हीट है। दूसरी तरफ जोशुआ कहता है, क्या तुम अपने मॉम से अच्छे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें कुछ टाइम तो दे रहा है ना? तेहुन कहता है पर कोई मदद आने से पहले ही ये गोडाउन कोलैप्स होने वाला है, पर मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम दीवार पे छेद कर दे। ये पहले तो जोशुआ को बहुत ज़्यादा बुरा आइडिया लगता है, पर तभी वो सोचता है नहीं, ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि ये पूरा गोडाउन काठ से बना हुआ है, ऊट से बना हुआ है और हम इसमें कोई होल कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें पानी की सप्लाई चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो पानी ला पाएगी? पर तेहुन को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता भी है क्यों, उनकी ज़िंदगी भी खतरे में है क्या? जोशुआ समझाता है बिल्कुल, क्योंकि बाहर का हीट भी बहुत ज़्यादा है। अगर वो पानी लाती भी है और पास आके हमको कुछ समय भी देती है, फिर भी पास आने के लिए बहुत ज़्यादा हीट का सामना उनको करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी मौत तक हो सकती है। तभी बाहर मॉम को देखते हैं, वो पानी ला रही थी और कहने लगती है, मैं उन सबको वापस ले जाने के बाद यहाँ पे लौट आई देखने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर ये सब कुछ क्या हो गया है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और तभी देखते हैं वो पानी भर के वहाँ पे लाने लगती है। तभी हमें उनकी पास दिखाया जाता है उनके बचपन में, जब वो टीवी देख रही थी। टीवी पे एक मंकी मदर की स्टोरी देख रही थी, जो कि अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही थी। पर तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आती है, जो कि उसे पीटने लगती है और इसीलिए वो सोचती है मेरी मॉम कभी भी वैसी नहीं थी जैसी टीवी पे या फिर दूसरे मॉम होते हैं, वो एक डीमन थी। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था, मैं और मेरी डैड रहा करते थे, पर फिर एक दिन वो एक औरत को लेके आई, मेरी स्टेप मदर, और तब पहली बार मैंने उनके चेहरे पे हंसी देखा, उनको खुश देखा, और मैं कुछ और नहीं करना चाहता था। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनको खुश देखना चाहता था, और इसीलिए मैं चाहता था कि सब कोई खुश रहे, और इसीलिए मैं सहता रहा। इसके बाद 1 महीना 1 साल में बदल गई, 1 साल बहुत सारे सालों में बदल गई, और फिर मैंने ये सच्चाई खुद जाके अपने पापा को बताई, पर उन्होंने मुझे पूरी तरह से नकार दिया। उल्टा मुझसे ही कहने लगे कि ये सब कुछ मेरी ही गलती थी, और तब मुझे बहुत बुरा लगा था। मैं रोई थी क्योंकि इनके लिए मैं कर रही थी इतना सब कुछ, और इसीलिए मैं भाग आई वहाँ से। फिर एक बिल्ली को देखती हूँ जो कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा था, जो कि मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुई थी। पर फिर मुझे एक रनवे फैम के मॉम बना दिया गया। मुझे पहले लगा था कि मैं शायद मॉम नहीं बन पाऊँगी, पर मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपना सब कुछ दे दूँगी, और इसीलिए मेरे पास जितने सारे पैसे होते थे मैं रेंट पे लगा देती थी। हाँ, वो लोग मुझे बोलते थे कि मैं चीप हूँ, मैं पैसे खर्चती नहीं हूँ, पर मैं उनके लिए ही करती थी, क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई घर नहीं थे, क्योंकि मैंने कसम खा ली थी कि मैं उनको प्रोटेक्ट करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसीलिए तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वो पानी लेके फेंकने जाती, तभी ऊपर से कुछ काट के टुकड़े उसके ऊपर गिरते हैं, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसके सर से हम देखते हैं बहुत सारा खून निकले जा रहा है। वो सोचती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे बच्चों को प्रोटेक्ट करनी ही होगी। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे किसी जगह में देखते हैं कुछ बंदे एक लिटिल पिग को देख के कहने लगते हैं, अरे यार ये तो नया जगह देख ही नहीं पाया। तभी वो बंदा सामने की तरफ देखते हुए कहता है, आई एम ग्लैड, ये नया जगह बहुत अच्छा लगा, ये बिल्डिंग भी हमारा ही है और ये हमारा हेडक्वार्टर बनेगा, यह है द नंबर 2। तभी वहीं पे हम बॉस को देखते हैं। वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और वैसे भी पहली बार ये
गोडाउन का यूज़ हम नहीं कर सकते थे, पर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खुलता है। ठीक है, जो भी हो, अब से तुम लोग बिज़ी होने वाले हो, और ज़्यादा बिज़ी। तभी देखते हैं वहीं पे सारे किडनैप हुए बच्चों को बॉस कॉल करता है नंबर 4 को और कहता है, क्या तुमने सब कुछ संभाल लिया? वो कहता है, हाँ सर, बिल्कुल संभाल लिया। वो बंदा कहता है, नहीं यार, शायद हमें उन लोगों को और ज़्यादा तड़पाना चाहिए था। वो बंदा सोचता है, मेरे बॉस सच में एक टेरिफाइंग गाय है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। उस गोडाउन को देखते हैं, उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वहाँ पे फायर वर्कर्स आ चुके हैं, पर उनका बहुत ज़्यादा काम था, इसीलिए उन्हें आने में बहुत लेट हुआ है। वो लोग सोचने लगते हैं, पता नहीं यार यहाँ पे क्या कोई कैजुअलिटी हुआ कि नहीं। पर तभी दूसरा फायर फाइटर वहाँ पे दौड़ते हुए आता है और चिल्लाने लगता है, सर सर, यहाँ पे कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुए हैं, हमने सारे जगह ढूंढ लिया है, पर यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं उनको उसकी मॉम को लाते हुए। जोशुआ को भी देखते हैं, वो भी बाहर आ चुका है और कहता है, मुझे लगा कि तुम ऑलरेडी आधे रास्तों में ही मर चुके हो, पर तुम्हें आने में देर हुआ। वैसे तुम अब क्या करोगे? हम मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। तेहुन कहता है, क्या तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत भी है? तभी वो डोयोन के बारे में सोचता है। मुझे अभी याद नहीं है कि इसका नाम यही था कि नहीं। अगर आपको याद है प्लीज़ कमेंट करो यार। और इसीलिए वो गुस्से में कहता है, मैं उन्हें मार डालूँगा। और सोचता है क्योंकि अभी मुझे कुछ बहुत ख़राब चीज़ें याद आया। सो अब तेहुन उन सब का क्या करने वाला है। अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।